नमस्कार क्लास 10th। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। आपकी क्षितिज का गद्य खंड का पाठ 11 बाल गोविंद भगत। रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा लिखा गया ये रेखा चित्र है। इसमें ये एक कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। एक रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत पर। तो आइए सबसे पहले हम बाल गोविंद भगत और लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय जान लें। लेखक का जन्म सन 1899 बिहार में मुजफ्फरपुर में हुआ, उनका गांव था बेनीपुर। इनका पालन पोषण इनकी मौसी के घर में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के ये सेनानी रहे। गांधी जी के साथ इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपना सक्रिय इनकी भूमिका रही। पत्रकार थे ये। इन्होंने किसान मित्र, कर्मवीर, योगी, जनवाणी, युवक, तरुण भगत आदि कई पत्रिकाएं लिखी। इनकी मृत्यु हुई सन 1968 में। चलिए अब पाठ का सार जान लें। सबसे पहले हम बाल गोविंद भगत जी का परिचय जानते हैं। इस रेखा चित्र में हम बाल गोविंद भगत जो इस रेखा चित्र का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, उनके बारे में जानेंगे। ये एक मध्यम कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। इनकी आयु लगभग 60 वर्ष से अधिक थी। कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों जैसी इन्होंने टोपी पहन रखी थी। माथे पर रामानंदी टीका था और गले में तुलसी माला पहनते थे। तो ये बड़े ही इनका जो रेखा चित्र है, इनका जो जीवन परिचय है, बड़ा ही संघर्षमय है। इनका जो चरित्र है वो साधु का सा चरित्र है, किंतु गृहस्थ जीवन था इनका। इनके एक बेटे थे जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और उन्होंने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया था। घर व खेत दोनों की जिम्मेदारी ये संभालते थे। कबीर को ये साहब मानते थे, मतलब वे कबीर को ही परमात्मा या अपना भगवान मानते थे और उन्हीं के आदर्शों पर वे चलते थे। जैसे कभी झूठ नहीं बोलना, सबके साथ खरा व्यवहार करना, सबकी सहायता करना, मदद करना, किसी भी झूठे का साथ न देना। कबीर जैसा इनका जीवन था। नियम को मानने वाले थे। किसी भी वस्तु को ये बगैर पूछे छूते नहीं थे। जो भी कुछ खेती बाड़ी वे करते थे उसे वे मठ में दान दे देते थे और दान के बाद जो प्रसाद रूप में उन्हें मिलता था उसी से वे अपने गुजारा करते थे। धान रोपाई के समय वे कबीर की पंक्तियों का गायन करते थे और उनके गीतों का जो आनंद था वो पूरा गांव उठाता था। कबीर की पंक्तियों को वो गीतों के रूप में उनका गायन करते थे। अपने कबीर को वो साहब, अपना परमात्मा, अपना भगवान मानते थे। और जब वे धान की रुपाई करते थे ना बच्चों, तो ये गीत गाते थे, गायन करते थे, जिससे सारा गांव उसका आनंद उठाता था। इनकी सांसारिक माया से ये मुक्त हो चुके थे। इनका एक बेटा था जिसकी इन्होंने शादी कर दी थी और पुत्र वधू के घर पे आ जाने के बाद इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था। पुत्र वधू के आने के बाद भगत जी सांसारिक मोह माया से दूर होते गए, लेकिन बेटे की मृत्यु पर भगत जी की संगीत साधना का ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है जो कहीं भी नहीं मिलता। एक तरफ जहाँ उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो दूसरी तरफ वे गीत गा रहे थे। उनके बेटे की, उनकी बहू जो थी उसका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन वे गीत गा रहे थे और उसको भी वो चुप करा रहे थे और उसे यही ढांढस बंधा रहे थे कि मृत्यु पर गायन
जो मृत्यु है उसका शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया है। आत्मा अपने परमात्मा से मिल चुकी है, उसका मिलन हो गया है। तो हमें इस अवसर को रोकर नहीं बिताना, हमें इसे उत्सव की तरह मनाना है। ये सब बातें वो अपनी पुत्रवधू को समझा रहे थे। परंपरा के वे अंधविश्वास के ये कट्टर विरोधी थे। जब बेटे का क्रियाकर्म की बात आई तो इन्होंने बेटे का क्रियाकर्म जो था अपनी पुत्रवधू के द्वारा ही करवाया था, जबकि उस समय स्त्रियों को से ये काम करवाना उचित नहीं माना जाता था। जब बेटे का क्रियाकर्म हो गया तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू के भाई को आदेश दिया कि तुम इसकी दूसरी शादी कर लो, और उन्होंने अपने निजी स्वार्थ को त्याग दिया। उनकी पुत्रवधू नहीं चाहती थी उनको छोड़कर जाना, लेकिन उसे भी उन्होंने समझा बुझाकर उसकी दूसरी शादी करवा दी। और अंधविश्वासों के ये कट्टर विरोधी थे। तो उस समय स्त्रियों का इस तरह से जो क्रियाकर्म करना उचित नहीं माना जाता था, और फिर स्त्रियों की ऐसे विधवा विवाह भी उचित नहीं माना जाता था। इन सब को उन्होंने, इस सब बातों का उन्होंने विरोध किया, और अपनी पुत्रवधू जो उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे उन्होंने अपने पीहर भेज दिया और उसकी शादी का उसके भाई को आदेश भी दे दिया था। तो इस प्रकार बाल गोविंद जी जो थे वो अंधविश्वासों के कट्टर विरोधी थे, स्त्री सशक्तिकरण का साथ देने वाले थे। मृत्यु और उनकी अंतिम यात्रा क्या हुई? उनकी मृत्यु भी उन्हीं के तरीके से हुई, जिस प्रकार के वे थे उनकी मृत्यु भी वैसे ही हुई। उन्होंने अपनी आयु के अंतिम दिनों में भी बहुत कमज़ोर हो गए थे। उन दिनों में भी उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। संध्या के समय जब वो गीत गा रहे थे, एक बार क्या हुआ, संध्या के समय वो गायन कर रहे थे, गीत गा रहे थे अपनी डफली बजाकर, और तो उनकी मृत्यु हो गई थी। जब वो सुबह उनकी आवाज़, गीतों की आवाज़ नहीं आई तो लोगों ने देखा जाकर, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो इस प्रकार उनकी बाल गोविंद भगत जी की जो मृत्यु हुई थी बच्चों, वो भी उन्हीं के तरीके से हुई थी। तो ये मैंने आज आपको ये पाठ समझा दिया है। इसका सार आप अपनी कॉपी में लिख लेना, और लेखक परिचय भी। धन्यवाद।